वीरपुर के इस गांव में एक गरीब ब्राह्मण बद्रीनाथ रहता था। गांव में भिक्षा मांगकर वह अपना गुजारा करता था। एक दिन वो भिक्षा मांगकर घर जाता है और अपने साथ कुछ बासिया रोटी ले जाता है। उन रोटियों को देखकर उसकी पत्नी बोलती है, आज भी तुम बासी रोटी ले आए? पूरा दिन भिक्षा मांगते रहते हो गांव में, पर लाए क्या? बासी रोटी। आज भी मुझे बासी रोटी खानी पड़ेगी। पता नहीं वह दिन कब आएगा जब तुम मेरे लिए भिक्षा में कुछ अच्छी चीज लाओगे। तब बद्रीनाथ बोलता है, भाग्यवान, मुझे जो भी भिक्षा में मिलता है मैं तुम्हारे लिए ले आता हूँ। अब लोग मुझे बासी रोटी देते हैं तो इसमें मैं क्या करूँ? मेरी एक बात सुन लो, अगर कल भिक्षा में कुछ अच्छी चीज़ तुम नहीं लाए तो फिर देख लेना। अपनी पत्नी की बातें सुनकर बद्रीनाथ बहुत दुखी हो जाता है। दूसरे दिन फिर से भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ा। वह एक कुटिया के पास पहुंचता है और बोलता है, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। कोई है क्या? मुझे इस घर से भिक्षा मिलेगी? तभी एक बुढ़िया आती है और बोलती है, बेटा, मेरे पास घर में तो थोड़े से चावल है और कुछ भी नहीं है। बद्रीनाथ बोलता है, माताजी, आपके पास जो है आप मुझे वही दे दीजिए, मैं खुशी खुशी ले लूँगा और उसी से अपना पेट भर लूँगा। ठीक है बेटा, मैं ले आती हूँ। तब वह बूढ़ी माँ बद्रीनाथ को थोड़े से चावल लाकर देती है। धन्यवाद माता, अब मैं चलता हूँ। घर जाते समय बद्रीनाथ सोचता है, आज मैं अपनी पत्नी को चावल खिलाऊंगा। बेचारी रोज रोज बासी रोटी खाती है, आज यह चावल देखकर खुश हो जाएगी। बद्रीनाथ अपनी कुटिया में पहुंचता है। आ गए आप? कब से मैं आपकी राह देख रही थी। आज भी क्या बासी रोटी लेकर आए हो? भाग्यवान, आज तो मैं तुम्हारे लिए चावल लाया हूँ। इसी चावल से अपना भोजन बना लो। ये क्या, इतने थोड़े से चावल? तुम्हें तो भिक्षा मांगनी भी नहीं आती है। गांव में और भी ब्राह्मण हैं जो अपना थैला भर भर के भिक्षा लाते हैं। तुम्हें तो कुछ बोलना ही बेकार है। मेरी तो किस्मत ही फूट गई तुमसे शादी करके। फिर उसकी पत्नी चावल बनाकर बद्रीनाथ को एक थाली में डालकर खाने को देती है। बद्रीनाथ देखता है थोड़े से चावल है और बोलता है, भाग्यवान, यह चावल तो मैं तुम्हारे लिए लाया था। मैं तो भोजन कर चुका हूँ। मुझे जो भिक्षा मिली थी मैं उसी से अपना पेट भर चुका हूँ। इसे तुम ही खा लो। अच्छा, तुमने पहले ही भोजन कर लिया और मेरे लिए तुम क्या लाए? थोड़े से चावल के दाने। ना जाने वो दिन कब आएगा जब मैं भरपेट भोजन कर सकूंगी। पत्नी की रोज रोज की ऐसी बातों से बद्रीनाथ बहुत दुखी रहता था। रोज की तरह वह फिर से भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ा। वह फिर से उस बूढ़ी माँ की कुटिया के पास जाता है और बोलता है, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। तब वह बूढ़ी माता आती है और बोलती है, आज तो फिर से आ गया, पर आज तो मेरे पास कुछ खाने को नहीं है। मैं तो खुद भूखी हूँ। भूख के कारण मेरी जान निकली जा रही है। मैं तुम्हें आज कहाँ से कुछ दूंगी बेटा? क्या माता जी, आपने आज कुछ नहीं खाया? फिर वह अपने थैले में हाथ डालकर देखता है तो उसे बासी रोटी मिलती है। बद्रीनाथ वह रोटी बूढ़ी माता को दे देता है और बोलता है, माता जी, आज तो मेरे पास सिर्फ बासी रोटी है। आप यह रोटी खाकर अपनी भूख मिटा लो। हाँ बेटा, मुझे यह बासी रोटी दे दो। मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है।
बूढ़ी माता बहुत चाव के साथ वह बासी रोटी खा लेती है और बोलती है, बेटा, तेरी बासी रोटी खाकर मेरी आत्मा को तो शांति मिल गई। तू बहुत नेक दिल इंसान है। तुमने मुझे बासी रोटी खिलाकर मेरी भूख मिटाई, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। वह बुढ़िया अपने कुटिया में जाती है और वहाँ से एक मोर पंख लाकर बद्रीनाथ को देती है और बोलती है, बेटा, यह कोई मामूली मोर पंख नहीं है, यह एक जादुई मोर पंख है। तू इस पंख से अपनी एक इच्छा मांग सकता है। तू अगर अपनी एक इच्छा इससे बोलेगा तो यह मोर पंख अवश्य ही तेरी इच्छा पूरी करेगा। बेटा, मैं तो बहुत बूढ़ी हो गई हूँ, अब मेरी कोई इच्छा नहीं रही, इसीलिए यह मोर पंख अब मैं तुम्हें देती हूँ। यह मोर पंख तुम रख लो। वह मोर पंख पाकर बद्रीनाथ बहुत खुश हो गया और बोला, माताजी, आप सच बोल रही हैं? क्या यह मेरी एक इच्छा पूरी करेगा? अगर ऐसा है तो यह मोर पंख मैं अपनी पत्नी को दूंगा। आज तक मैंने अपनी पत्नी को कभी कुछ नहीं दिया है। यह मोर पंख पाकर वह बहुत खुश हो जाएगी। अच्छा माताजी, अब मैं चलता हूँ। वह मोर पंख लेके अपने घर जाने लगता है। तभी वह देखता है कि एक आदमी बहुत बुरी हालत में जोर जोर से रो रहा है। तभी बद्रीनाथ उसको रोते देख उसके पास जाता है और बोलता है, तुम कौन हो और क्यों रो रहे हो? मुझे बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ सहायता कर सकूं। भाई, मैं बहुत दुखी हूँ और शायद मैं मरने वाला हूँ। मुझे नहीं लगता अब मैं बच पाऊँगा। ऐसा तुम क्यों बोल रहे हो? ऐसा क्या हो गया जो तुम मरने वाले हो? मुझे बताओ। मैं पड़ोसी राज्य रामपुर का मंत्री हीरालाल हूँ। कल सुबह मुझे फांसी होने वाली है। मुझे मृत्युदंड की सज़ा मिली है। मैंने अगर राजा की एक इच्छा पूरी ना की तो वह मुझे मृत्युदंड दे देगा। क्या इच्छा है राजा की? मुझे बताओ। राजा की पत्नी अथवा हमारी महारानी बहुत बीमार है। वह पूरे राज्य में बहुत सुंदर स्त्री है और राजा भी उससे बहुत प्रेम करते हैं। उन्हें एक गंभीर बीमारी हो गई है। उनके पूरे शरीर में चेचक के दाग हो गए हैं, जिसकी वजह से अब वह सुंदर नहीं रही। वह बहुत क्रूप लगने लगी है। बहुत वैद्य को बुलाया गया, पर किसी के पास इस बीमारी का उपचार ना मिला, जिसकी वजह से राजा ने मुझे आदेश दिया है, अगर जल्द से जल्द उस वैद्य को नहीं ढूंढा गया जिसके पास रानी की बीमारी का इलाज हो, तो मुझे वह मृत्युदंड दे देंगे। बस इतनी सी बात। आप चुप हो जाइए, मैं आपकी सहायता करूँगा। मैं उनका इलाज करूँगा और मैं उन्हें ठीक कर दूँगा। तुम सच बोल रहे हो? क्या तुम रानी को ठीक कर सकते हो? अगर ऐसा है तो मेरे साथ जल्द से जल्द महल चलो। पर मुझे तुम एक ब्राह्मण लग रहे हो, पर तुम्हें एक वैद्य का रूप लेकर उस महल में चलना पड़ेगा। अगर राजा को पता लगा कि तुम एक ब्राह्मण हो तो राजा को यह ठीक नहीं लगेगा। फिर वह एक वैद्य का रूप लेकर उस मंत्री के साथ राजा के महल पहुंचता है। मंत्री राजा को बोलते हैं, महाराज, मैं एक वैद्य को ले आया हूँ। यह महारानी का इलाज करेगा और उन्हें जल्द से जल्द स्वस्थ कर देगा। राजा यह सुनकर बहुत खुश हो गया और बोला, मंत्री जी, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। वैद्य जी, आप जल्दी से महारानी के पास चलिए और उनका इलाज शुरू करिए। फिर वे लोग रानी के पास जाते हैं। रानी उस समय आराम कर रही थी। महारानी, उठिए, देखिए वैद्य जी आए हैं दूसरे राज्य से आपका इलाज करने के लिए। अब आप जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएंगी और पहले की तरह खूबसूरत दिखेंगी।
रानी के पूरे शरीर में बहुत ही भद्दे दाग हो गए थे। वह बहुत ही कुरूप लगने लगी थी। बद्रीनाथ ने रानी को देखा और उसे देखकर बहुत हैरान हो गया। फिर उसने वह मोरपंख निकाला जो उसे बुढ़िया ने दिया था। वह मोरपंख हाथ में लेता है और बोलता है, हे जादुई मोरपंख, रानी की बीमारी ठीक कर दो और उसके शरीर में जो भी दाग धब्बे हो गए हैं वह भी ठीक कर दो। अगर उसकी बीमारी ठीक नहीं हुई तो बेचारे मंत्री को मृत्युदंड दे दिया जाएगा। जैसे ही बद्रीनाथ वह पंख रानी के ऊपर रखता है, देखते ही देखते चमत्कार हो जाता है। रानी की बीमारी ठीक हो जाती है और उसके सारे दाग धब्बे भी ठीक हो जाते हैं। वह पहले की तरह सुंदर हो जाती है। यह देखकर तो सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं। रानी भी बहुत खुश हो जाती है और राजा से बोलती है, देखिए महाराज, मैं पहले की तरह सुंदर हो गई हूँ। मेरे सारे दाग धब्बे भी ठीक हो गए हैं। वाकई महारानी, आप ठीक हो चुकी हैं और पहले की तरह बहुत सुंदर लग रही हैं। मुझे यह देखकर बहुत खुशी हुई। राजा बोलता है, मैं आपसे बहुत खुश हूँ। अब आप इनाम के हकदार हैं। और वैद्य जी, आपने मेरी रानी को ठीक किया तो आपको मैं 1000 स्वर्ण मुद्राएं देता हूँ। यह सुनकर तो बद्रीनाथ बहुत खुश हो गया और बोला, महाराज, मैं आपको एक सत्य बताना चाहता हूँ। मैं कोई वैद्य नहीं हूँ, बल्कि एक भिक्षुक हूँ जो भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करता है। मंत्री ने मुझे रानी की दशा के बारे में बताया था, तो मैं मंत्री को मृत्युदंड से बचाने के लिए यहाँ आपके राज्य चला आया। यह सुनकर राजा को थोड़ी हैरानी हुई। तब मंत्री बोलता है, जी महाराज, यह बिल्कुल सत्य बोल रहा है। यह कोई वैद्य नहीं बल्कि एक भिक्षुक है। हमने तुम दोनों को माफ़ किया और आज मैं एक बात जान गया हूँ। एक साधारण भिक्षुक भी अपने ज्ञान से बड़ा हो सकता है। व्यक्ति का कर्म ही उसे बड़ा बनाता है। फिर बद्रीनाथ 100 स्वर्ण मुद्राएं लेकर अपने घर को लौट जाता है। बद्रीनाथ की पत्नी उसे देखकर बोलती है, आप कहाँ चले गए थे? मैंने आपको कितना ढूंढा। फिर बद्रीनाथ ने सारी बात बता दी। क्या आप सच बोल रहे हैं? मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत बुरा भला कहा, पर आपने मुझे कभी कुछ नहीं कहा। मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया भाग्यवान। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए वही बहुत है। उसके बाद बद्रीनाथ और उसकी पत्नी हंसी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें और ऐसी ही कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।